क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप समय में आगे चले जाएं और जब लौटें तो पाएं कि धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं? सुनने में ये सिर्फ साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि टाइम ट्रैवल का जिक्र महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। आर यू कॉमेडी मी? ये कहानी है राजा ककुदमी और उनकी पुत्री रेवती की। राजा ककुदमी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में थे, लेकिन कोई भी उसे बराबरी का नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा क्यों न खुद ब्रह्मा जी से पूछा जाए, और वे चल पड़े सत्यलोका यानी ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा जी का डिवाइन डायमेंशन माना जाता है। जब वे ब्रह्मलोक पहुँचे तो ब्रह्मा जी सेलेस्टियल म्यूजिशियंस का परफॉर्मेंस देख रहे थे। राजा और रेवती ने संयम से प्रतीक्षा की। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर कौन होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ आने और वापस जाने के बीच धरती पर 27 चतुर्युगस बीत चुके हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ इयर्स। ब्रह्मलोक में कुछ ही क्षण, लेकिन पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ इयर्स का बीत जाना, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आधुनिक विज्ञान में समझाया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय हर जगह समान नहीं चलता। जब आप हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं या किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं, तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी आपने समय में यात्रा की बिना किसी टाइम मशीन के। तो क्या हमारे ग्रंथ केवल मिथक हैं, या वो उस कॉस्मिक ट्रूथ को कहानी के रूप में बता रहे थे जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे पकड़ रहा है? स्पेस टाइम, रिलेटिविटी और मल्टीवर्स जैसे कंसेप्ट्स, क्या हमारे ऋषियों ने इन्हें अनुभव के स्तर पर पहले ही जान लिया था? अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कथा थी या एक गहरा संकेत कि हमारे पूर्वज समय के रहस्यों को पहले ही समझ चुके थे? श्रीवास कृष्ण दास ब्रह्मचारी द्वारा 2025 में प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया गया है कि कैसे महाभारत और पुराणों की कथाएं, जैसे कि ककुदमी रेवती की कथा, टाइम डायलेशन की अवधारणा से मेल खाती है। मैं नहीं मानता। इस शोध में संस्कृत श्लोकों का विश्लेषण करके यह दर्शाया गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय को एक लचीली और सापेक्षिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के एक लेख में भी बताया गया है कि कैसे हिंदू धर्म में समय को चक्रीय और सापेक्षिक माना गया है, जो आधुनिक भौतिकी की अवधारणाओं से मेल खाता है। इतनी खुशी। यह कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल की नहीं है, ये कहानी है उस गहरे कनेक्शन की जहां स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही दिशा में जाते हैं। अगर आपको ये रोचक लगी तो लाइक जरूर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। सब्सक्राइब करें ऐसे और विषयों के लिए, और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है राजा ककुदमी ने सच में टाइम ट्रैवल किया था?